में आती हैं। ये पूरे अमेरिका की रेल से माल ढुलाई का करीब 10% है। सामान की ढुलाई के मामले में यह अमेरिका का धड़कता हुआ दिल है। लेकिन रोजाना करीब 5 लाख टन माल की छटनी और ढुलाई इंजीनियरिंग की एक जबरदस्त चुनौती है। तो हाउ डू दे डू इट? ये बड़ी मालगाड़ी कैलिफोर्निया से 2 दिन पहले चली थी। दिक्कत यह है कि इसका माल पूरे अमेरिका की सैकड़ों अलग अलग जगह पर उतारा जाना है। हर माल को सही जगह पर पहुंचाने के लिए ट्रेन के 105 डिब्बों को अलग करना पड़ता है और फिर 20 अलग अलग ट्रेनों में जोड़ना पड़ता है। लेकिन कैसे? इसका उपाय है शिकागो के मुख्य हिस्से से 20 किलोमीटर दूर बना बेल्स रेलवे कंपनी का हम्प यार्ड, दुनिया का सबसे व्यस्त रेल यार्ड। हम कंडक्टर क्रिस वॉटलर 60 टन के डिब्बों की छटनी के लिए जिम्मेदार हैं। रोजाना हम औसतन 1000 डिब्बे संभालते हैं, वो भी 8 घंटे की शिफ्ट में। जब हमारी मालगाड़ी कैलिफोर्निया से यहां पहुंचती है तो इंजन को अलग कर दिया जाता है और डिब्बों को यहां रिसीविंग यार्ड में छोड़ दिया जाता है। ये छोटे हैं। करीब 15 का फैसला तो हो गया ना। अलग अलग डिब्बों को अलग अलग इंजनों से जोड़ना पड़ता है ताकि वो अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए जा सकें और ये काम तेजी से होना चाहिए। यार्ड के बीचों बीच 35 मीटर ऊंचा इंसान का बनाया टीला है जिसे हम्प कहते हैं, इसीलिए इसे हम्प यार्ड कहा जाता है। क्रिस डिब्बों को द मदर नामक एक बेहद ताकतवर इंजन के जरिए ऊपर ले आते हैं। ये नाम इसलिए क्योंकि ये दुनिया का एक सबसे ताकतवर रेल इंजन है और इसलिए भी क्योंकि ये डिब्बों को अपने बच्चों की तरह संभालकर यहाँ वहां पहुंचाता है। द मदर में लगा है 170 लीटर V16 डीजल इंजन जो 2240 किलोवाट ताकत पैदा करता है। ये विशालकाय इंजन एक और इंजन से अतिरिक्त ताकत भी लेता है। इस नीचे से पावर हाउस को स्लग कहते हैं। ये दोनों मिलकर 3000 हॉर्स पावर ताकत पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम केबिन में झांकें तो पाएंगे कि इसे कोई काबू नहीं कर रहा है। मदर एक गोस्ट ट्रेन है। आजकल द मदर को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। स्टेलियोस पेरिस जैसे लोग द मदर के जरिए माल ट्रकों की लंबी कतार को हम्प के ऊपर पहुंचा देते हैं। इस वक्त आपको गाड़ी के ये जो डिब्बे नजर आ रहे हैं, द मदर इनके पीछे आएगा और इन्हें धकेल कर पहाड़ पर पहुंचा देगा, हम्प पर पहुंचा देगा। द मदर और स्लग संभलकर मालगाड़ी के कई हजार टन वजनी डिब्बों को धकेलते हैं और 35 मीटर ऊंचे टीले पर पहुंचा देते हैं। पहुंचने वाले डिब्बों पर हम्प के ऊपर बने ब्रिज से नजर रखी जाती है। अब कंप्यूटर द मदर को एक तरह से अपने काबू में ले लेता है। मैं द मदर को कंप्यूटर से जोड़ देता हूँ। वही फैसला करता है कि ट्रेन कितनी तेज चलनी चाहिए। वैसे मैं चाहूं तो ट्रेन को अभी भी रोक सकता हूं, पर कंप्यूटर और हम कंडक्टर दोनों मिलकर ट्रेन की रफ्तार को काबू में रखते हैं। जैसे जैसे हर डिब्बा हम्प पर पहुंचता है, स्टेलियोस उसे अलग करते जाते हैं। कंप्यूटर हर डिब्बे पर नजर रखता है और स्टेलियोस को बताता है कि उसे कब अलग किया जाए। ये आ गया 371। इसे मैं वहां जोड़ दूंगा। डिब्बों को छांटकर नई ट्रेनों में जोड़ने का पेचीदा काम अब पूरी तरह से ग्रेविटी के जरिए किया जाता है। हम्प के नीचे लुढ़कते हर डिब्बे को कंप्यूटर अलग अलग पॉइंट्स को बदलते हुए 25 अलग अलग पटरियों पर पहुंचा देता है।
इसके बाद हर डिब्बा अलग अलग मालगाड़ी से जुड़ जाता है और अमेरिका के अलग अलग शहर की तरफ रवाना हो जाता है। दिक्कत यह है कि इन डिब्बों को नई कतार से ठीक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिलना पड़ता है। अगर रफ्तार इससे ज्यादा हुई तो आने वाला डिब्बा दूसरे डिब्बों से टकराकर उन्हें पटरी से उतार सकता है। उतरने वाले डिब्बों की रफ्तार को काबू करने के लिए पटरियों पर रिटार्डर नामक बड़े-बड़े ब्रेक फिट किए गए हैं। कंप्यूटर हवा के दबाव से रिटार्डर को उठा देता है और पहियों को जकड़ लेता है। इससे कार धीमी हो जाती है। सिस्टम इंजीनियर रोनाल्ड वंडर जानते हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा ब्रेक लगे तो हम्प यार्ड का सारा काम ठप पड़ सकता है। अगर हम रफ्तार बहुत कम कर दें तो डिब्बा नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा और काम ठप हो जाएगा। ये डिब्बा सिस्टम का इम्तिहान ले रहा है। ये तेजी से हम्प की तरफ आ रहा है। इसमें गर्म पिघला सल्फर भरा है और ये बहुत भारी भरकम है। भारी भरकम डिब्बों पर हल्के डिब्बों से ज्यादा ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अगर वो बहुत जोर से टकराएं तो डिब्बों को नुकसान के साथ साथ धमाका होने का डर भी रहता है। रोनाल्ड इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। पहाड़ से नीचे लुढ़कते वक्त पटरियों पर लगे प्रेशर पैड उसे तौल लेते हैं। इस डिब्बे का वजन है 126 टन। ये वाकई बहुत भारी डिब्बा है। पिघले सल्फर से लदा ये भारी भरकम डिब्बा रफ्तार पकड़ रहा है। इसकी बढ़ती रफ्तार को रेडार से नापा जाता है। ये कुछ ज्यादा ही तेजी से जा रहा है। रोनाल्ड को रिटार्डर लगाने पड़ेंगे। उसकी रफ्तार लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तभी हमने रिटार्डर शुरू कर दिए। रिटार्डर से गुजरने के बाद उसकी रफ्तार 8.8 रह गई। पिघले हुए सल्फर से लदा यह डिब्बा अलग अलग रिटार्डर से गुजरा है और इसे हम से नीचे आधे किलोमीटर के सफर में 5 पॉइंट से गुजारा गया है। लेकिन लगता है कि रोनाल्ड ने इसकी रफ्तार को खतरे से बाहर ही रखा है। हमने तय कर दिया है कि डिब्बा करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही जाकर जुड़ेगा, चाहे पटरी कितनी भी लंबी हो। वो बहुत अच्छी तरह उतरा, मजा आ गया। डिब्बा हमसे नीचे 15वीं पटरी पर दूसरे डिब्बों से जुड़ गया है। इंजन जुड़ गया है और न्यू फिलाडेल्फिया जा रही ट्रेन बर्फबारी के बीच चल पड़ी है। सिर्फ 3 घंटों में कैलिफोर्निया से आए डिब्बों को पूरे अमेरिका में जाने वाली 30 नई ट्रेनों से जोड़ दिया है। यहां रोजाना अमेरिका पटरी पर बना रहता है। पहाड़